वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और हम लोग पढ़ने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, भारत की जनजातियाँ। यहाँ पर जो इंडिया की जितनी भी टाइप्स हैं वो आप मेरे साथ कवर करेंगे। अगर आप न्यू हैं चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे क्लास देख सकते हैं। इसके साथ साथ UPPCS प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, ROE एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज चल रही हैं रात को 9 बजे, वो आप फॉलो कर सकते हैं। पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए, आप कॉल या मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज गूगल प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कीजिए। जो भी कोर्स परचेज करेंगे ज्ञान से कूपन कोड ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। भारत की जनजातियों की बात करें तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। कभी कभी मैच करने के लिए आती हैं या फिर इनसे 2 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट दे करके पूछा जा सकता है। सबसे पहले थारू जनजाति देख लीजिए। ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले में, यूपी के गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र में निवास करती है। हिंदू धर्म को मानते हैं और ये दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। इनमें संयुक्त परिवार की प्रथा है। थारू ये किरात वंश के हैं और इनकी जो जनजाति है उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है। सेकंड है भोटिया। आपको देखिए ऐसे भी स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि थारू यूपी की सबसे बड़ी जनजाति है, ये हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कौन सा कथन सही है, तो याद रखेंगे कि उत्तराखंड की है ना कि यूपी की है, और हिंदू धर्म को भी मानते हैं। भोटिया यह जनजाति उत्तराखंड की पहाड़ियों में और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में निवास करती है। तो भोटिया मंगोल प्रजाति के होते हैं और ये ऋतु प्रवास करती है। ये जनजाति ये सिक्किम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में पाई जाती है। स्थान जरूर याद रखिएगा कौन कहाँ पाई जा रही है। यह भी ऋतु प्रवास करती है। फिर है जौनसारी। उत्तराखंड में स्थायी निवास करने वाले कृषक जनजाति कृषि करते हैं और बहुपति विवाह प्रथा इनमें पाई जाती है। नेक्स्ट है बुक्सा। ठीक है। ये उत्तराखंड के नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल जिले में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में भी पाई जाती है और इनमें अनुलोम प्रतिलोम विवाह प्रचलित है। ये राजपूत वंश से संबंधित है, बुक्सा ट्राइब। नेक्स्ट है राजी। ये जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है और स्थानीय रूप से इन्हें बनरौत भी कहा जाता है। इनका धर्म हिंदू है और ये झूमिंग प्रथा के लिए प्रचलित है। मतलब एक स्थान पर कृषि करते हैं, उसके बाद वहाँ पर क्या करते हैं, जला देते हैं, फिर आगे दूसरी जगह, मतलब जिसे आप स्थानांतरित कृषि कहते हैं, वो इनमें प्रचलित है। इसके बाद जो अगली जनजाति आ जाती है वो है खरवार। तो खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र जिलों में निवास करती है। देखिए यूपी में भी आपको यूपी की जो ट्राइब्स हैं उनको भी पढ़ना होता है, पर यहाँ से आपको एक जानकारी मिली कि यूपी के किन क्षेत्रों में खरवार है। तो देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र जिले में है। स्वभाव से अत्यंत क्रोधी होते हैं, शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं और उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, मतलब सेकंड प्लेस पे कौन सी है, खरवार है। ठीक है। और ये जनजाति कर्मा नृत्य करती, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, तो ये कर्मा नृत्य के लिए प्रसिद्ध है खरवार जनजाति। अगली आ जाती गद्दी जनजाति। ये जनजाति पश्चिमी हिमालय की धौलाधार श्रेणी, जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा तथा चंबा आदि जिलों में निवास करती है। धौलाधार श्रेणी में गद्दी जनजाति प्राचीन जनजाति, जिनकी जनसंख्या 1.5 लाख से अधिक है। गद्दी स्वयं को कहते हैं गढ़वा, जो कि राजस्थान शासक के वंशज हैं, उनको बोलते हैं। धौलाधार श्रेणी की जो मुख्य जनजातियां उनमें गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली, बारी, ये सारी प्रमुख हो जाती हैं। इसमें गद्दी भी आती है। गोंड देख लेते हैं। गोंडवाना लैंड के मूल निवासी, जिस कारण इन्हें क्या कहते हैं, गोंड कहते हैं। ये जनजाति समूह बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, MP, UP, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उसके साथ साथ तेलंगाना और गुजरात में भी पाई जाती है। लोग मुख्यतः क्या करते हैं, आखेट मतलब शिकार करते हैं और मछली पर निर्भर रहते हैं। गोंड जनजाति भी स्थानांतरित कृषि करती है और ये लोग कम वस्त्र पहनते हैं, परंतु जो स्त्रियां हैं इनको आभूषण पहनने का बहुत शौक होता है। इनमें बस पशु बलि जो है इसकी प्रथा भी प्रचलित है। गोंड जनजाति समूह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। तो पहले नंबर पे हो गया गोंड, सेकंड नंबर पे खरवार हो गई यूपी में। ठीक है। यूपी में याद रखिएगा कौन सी जनजाति सबसे ज्यादा पाई जा रही, तो गोंड है, फिर खरवार है। इसके अलावा किन क्षेत्रों में कौन सी जनजाति मिल रही है ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो अगली जनजाति आ जाती है वो है भील। तो भील शब्द की जो उत्पत्ति हुई है तमिल भाषा के बिलकुवर शब्द से हुई है और इसका अर्थ होता है धनुषकारी। ये जो प्रजाति है ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति के होते हैं और ये गुजरात, MP, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित राजस्थान के प्रांतों में भी अधिवासित है। इनमें जो है घूमर नृत्य बहुत पसंद है। ठीक है।
और इसका विशेष महत्व भी है। तो घूमर नृत्य याद रखिएगा, भीलों की संस्कृति में इसका विशेष महत्व है। संथाल जनजाति, ये जनजाति संथाल परगना क्षेत्र के मूल निवासी हैं और इसी कारण इन्हें संथाल नाम से जानते हैं। बस 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो संथाल लोग बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में निवास करते हैं। यहाँ पे त्रिपुरा ध्यान रखिएगा, पता चला आपको नॉर्थ ईस्ट का कोई भी स्टेट दे देते हैं, फिर आप कंफ्यूज होंगे। इनकी शारीरिक रचना द्रविड़ लोगों से मिलती है और इनका मुख्य आहार क्या है, चावल है। फिर आ जाती मुंडा जनजाति और ये झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, एमपी, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार राज्यों में निवास करती है। मुंडा जनजाति अनेक त्योहार मनाती है, जिसमें कौन कौन सा है, भागे है, फागु है, कर्मा, सरहुल, सोहराई प्रमुख हैं ये त्योहार। ठीक है, सरहुल त्योहार मार्च अप्रैल माह के दौरान मनाया जाता है। ये एक तरह का फूलों का त्योहार होता है। फिर आ जाती है कोरबा। कोरबा जनजाति मुख्यतः झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है और ये मुख्यतः जंगली कंदमूल और शिकार पर निर्भर रहते हैं। कुछ कोरबा कृषक भी होते हैं। नेक्स्ट ट्राइब है कोल। ये कोल कहाँ मिलेगी, तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी, महाराष्ट्र इनमें निवास करती है और इस जनजाति का जो प्रमुख व्यवसाय है कृषि है। मंगानियर देखते हैं, राजस्थान के रेगिस्तानों में निवास करने वाली मुस्लिम जनजाति है। यह जनजाति अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी ये काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं। फिर आ जाती है खासी। यह मुख्यतः उत्तरी पूर्वी राज्यों जैसे कि मेघालय, असम, मिजोरम में निवास करती है और जनजाति झूमी कृषि करती है। फिर आती है टोडा। ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है और इन्हें टोडी या टूडा के नाम से भी जानते हैं और इन लोगों का दावा यह है कि ये आर्यों के वंशज हैं। इनका मुख्य व्यवसाय होता है पशुचारण। टोडा जनजाति में बहुपति विवाह भी प्रचलित है। फिर आ जाती जारवा। भारत की सर्वाधिक आदिम जनजाति जारवा कहाँ पर मिलेगी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी अंडमान द्वीप और मध्य अंडमान द्वीप पर निवास करती है। इनके आवासीय क्षेत्रों को मानवीय गतिविधियों के लिए निषिद्ध घोषित किया गया है। फिर आ जाती भारत में जो ऑन जनजाति रहती है, ये भी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के छोटे अंडमान द्वीप पे, लिटिल अंडमान पे पाई जाती है और उसके पश्चिमी हिस्से में अधिवासित है। शोम्पेन, सेंटिनलीज ये भी जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। नेक्स्ट है नागा जनजाति। नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश की जनजाति। नागा जनजाति झूमी कृषि करते हैं और अधिकांशतः आप इनको देखेंगे नग्न अवस्था में पाए जाते हैं। फिर है झारखंड। इनकी अन्य जनजातियों में उरांव, हो, भूमिज, खड़िया, सोरिया, बिरहोर, खोंड, खरवार, असुर, बैगा, तमरिया आदि प्रमुख है। मतलब झारखंड में आप देखिए स्टेट वाइज भी बात की जाए तो देख लीजिए कौन कौन सी जनजाति मिल रही हैं। झारखंड में उरांव हो गया, हो, भूमिज, खड़िया, सोरिया, बिरहोर, खोंड, खरवार, असुर, बैगा, तमरिया। याद रखिएगा, 2-3 बार रिपीट करेंगे, याद हो जाएगा। राजस्थान की प्रमुख जनजातियों में कौन है, भील है, मीणा है, सहरिया है, गरसिया है, दमोर, पटेली आदि पाए जाएंगे। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुदुचेरी इनमें जनजाति समूह नहीं पाया जाता। स्टार लगा लीजिए, इसको रट लीजिएगा कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुदुचेरी। ठीक है, 3 तो यूटीज हो गई, चंडीगढ़, दिल्ली, पुदुचेरी इनको याद रखिए और साथ में पंजाब और हरियाणा, यहाँ पर जनजाति समूह नहीं पाया जाता। फिर ये सरहुल त्योहार झारखंड क्षेत्र के उरांव, मुंडा और हो जनजातियों द्वारा मनाया जाता है, तो सरहुल याद रखिएगा। और ये जो सरहुल त्योहार है प्रत्येक वर्ष हिंदू कैलेंडर के प्रथम माह क्षेत्र में मनाया जाता है। सरहुल से तात्पर्य है वृक्षों की पूजा करना और ये जनजाति जो होती है प्रकृति के समीप देखी जाती है और काफ़ी अपनी समीपता प्रकट करती है। संथालों में विवाह को बापला या बुपला कहा जाता है और संथालों में जो वर पक्ष है उसकी ओर से वधु पक्ष को दिया जाने वाला जो वधु मूल्य उसको पौन कहते हैं। तो मतलब यहाँ पर याद रखिएगा वर पक्ष से वधु पक्ष को दिया जाता है, मतलब यहाँ पर जो दहेज की प्रथा है वो उल्टा है, यही कह सकते हैं। शादियाँ तोड़ी भी जा सकती हैं, इस मामले में स्त्री पुरुष दोनों को समान अधिकार प्राप्त है। बिटलाहा संथाल समाज में सबसे कठोर सजा होती है या एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार भी है इन लोगों में। नेक्स्ट है बोडो जनजाति। एक नरजाति और बहुभाषी समुदाय है जो भारत के उत्तर पूर्वी की गारो पहाड़ियों में पाई जाती है। उरांव जनजाति का युवा ग्रह क्या है, धुमकरिया कहलाता है और उरांव जनजातियों में समगोत्री विवाह निषिद्ध है। उरांव समाज में बाल विवाह की प्रथा नहीं है। इसमें विवाह प्रस्ताव वर पक्ष के सामने रखा जाता है और इस विवाह में वर पक्ष को वधु मूल्य देना पड़ता है। उरांव गांव की मुखिया होते हैं, इनको महतो कहते हैं। ठीक है, उरांव गांव का जो मुखिया होगा वो क्या कहलाएगा, महतो। और उरांव की पंचायत को पंचोरा कहा जाता है। सहरिया जनजाति राजस्थान की जनजातियों में से एक और इनकी सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है, 12 जिले में। भारत में जनजातियों के निर्धारण के लिए उनके सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास को आधार बनाया जाता है। त्रिपुरा राज्य में हलाम, नोटिया ये जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। उरांव जनजाति कुडुक बोली बोलते हैं और कुडुक जो है ये द्रविड़ परिवार की एक शैली है। झारखंड की 32 जनजातियों में से 8 जनजातियां आदिम जनजाति हैं। अब इनमें कौन कौन सी हैं, असुर है, बिरहोर है, बिरजिया, कोरवा, परहिया जिसको बैगा बोलते हैं, साबर, माल पहरिया और सौरिया पहरिया शामिल हैं। झारखंड की कुल जनसंख्या का 27% भाग जनजातियों का है।
और 2011 की जनगणना के अनुसार आदिम जनजातियों की जो जनसंख्या है 2.23 लाख है। जारवा जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक प्रमुख जनजाति है और यह जनजाति दक्षिण और मध्य अंडमान द्वीपों के पश्चिमी तटों पर पाई जाती है। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति खैरवार, क्योंकि कत्था को खैर भी कहते हैं इसलिए माना जाता है कि इसी के नाम पर इन जनजाति का नाम खैरवार पड़ा है। ये मैप मैंने डाउनलोड किया था, आप अगर इसमें देखना चाहें तो एक साथ आपको ऐसे मैप में दिख जाएगा। आप इसको ड्रॉ करके भी मैप को बना सकते हैं। देखिए एक बार मैं जूम करके भी दिखा दे रही हूँ, स्टेट वाइज आप देख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले लद्दाख की बात करें तो यहाँ पर गद्दी और बकरवाल हो जाएगी, ठीक है। फिर आ जाते हैं राजस्थान वाले क्षेत्र में, यहाँ पर भील, मीना, कठोरिया, गरासीस, ये सारे मिल जाएंगे। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ पर तो नहीं पाई जाती ना जनजाति समूह। फिर गुजरात की देख लीजिए, बरदा है, बामचा है, भील है, चरण है, धोडिया है, गुमता है, गमता है, पहाड़ी है, सिद्धि है, ठीक है, नैकड़ा है, पटेलिया है और रथावा। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए यूपी की थारू है, भोटिया है, जौनसारी, कोल, भोगसा, राजी, खासा, भूइयाँ, फिर इसके बाद खैरवा है और मांझी है। और यहाँ पर याद रखिएगा, ये देखिए यहाँ पर आपको ये गद्दी, गुज्जर और किनार दी गई है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश की। तो स्टेट वाइज भी आपको मेंशन किया गया है, आप लर्न कर सकते हैं। इसके साथ में और भी हैं, तो मैं एक बार आपको इमेज दिखा दी हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले करके एक साथ इनको लर्न कर सकते हैं। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही कंटेंट के साथ मैं आती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।